So guys, this is our first podcast, and what is a podcast? Podcast is just a discussion which is being published online. Yes, जैसे कि आपको Invasion of privacy. हाँ, जैसे आपको हमारा ओपिनियन मिल सके. तो आज का टॉपिक मैंने अंशुमन को तो बताया नहीं है. वैसे मेरा नाम हर्षद है. इसका नाम क्या है? अंशुमन राज. ठीक है. तो आज टॉपिक हमारा जो है डिस्कशन का, that is euthanasia. Euthanasia is basically like if you don't like your life, then you're just killing yourself, but legally, not illegally, and painlessly. You do not have to hang yourself. You do not have to take poison. You do not have to. Yes, you don't have to do any of that. आपको बस कहीं जाना है and आप चल जाएंगे. तो do you think that is okay and that should be legal or not? I mean, this is just a camouflage for running away from your problems. But what if मेरे को नहीं रहना, मेरे को भागना है, हाँ भाग रहा हूँ मैं, क्या दिक्कत है? लेकिन मेरी जिंदगी तो I can run away. Escaping your current situation and problems. It's bad. मेरी You should learn to fight the problem. You should learn to. मेरे को नहीं लड़ना, तो फिर क्या दिक्कत है इसमें? फिर तो भाग जाओ. हाँ, तो फिर लीगल होना चाहिए. That is your point, right? Everything is legal. No, nothing is. It is legal to come. It is illegal to attempt. You know, in India. I mean, it is only illegal if you're caught. यहाँ पे हम सीरियस बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे मजाक मस्ती नहीं चल रही. यहाँ पे एकदम सीरियस डिस्कशन हो रहा है. अरे if you're not caught, you are not guilty. लीगल मतलब लॉ के अंदर ऐसा लॉ हो कि अगर आप चाहो तो you can leave this earth. Leave this earth. And die basically. Die. हाँ. You can die normally. नहीं, you cannot. That is illegal. Legal as in जैसे कि if you die, who's gonna be there to charge you? Bro, I died. Sorry, can't fulfill your repercussions. जैसे कौन सी कंट्री है भूल गया मैं. नेदरलैंड्स शायद से. Suicide is वो ना. Suicide नहीं. Euthanasia. There's a difference. Euthanasia में you do not get any pain and things. You just lay down somewhere and then you lay down forever. जबकि attempt के अंदर you just फटाक भुड़ूक दर्द. Painless killing of patients suffering from incurable and painful disease. Oh, ये तो अच्छी चीज़ है ना. मतलब मैंने तो ऐसे ही बोल दिया कि तुम भागना है चले गए. नहीं तो मेन दिक्कत ये होती है कि तुम्हें जैसे मान लो कि कैंसर है तो फिर what you gonna do? हाँ, अगर it's like you have cancer and the treatment is super costly, you cannot afford, or even if you can afford the treatment, but after the treatment procedure you are not back to 100%. कि हाँ तुम्हें that भी होता है भाई. ऐसा तो तुम्हें proper वेंटिलेटर पे ही रहना पड़ेगा, बेड रिडन, तुम कुछ कर नहीं सकते. उससे बढ़िया तो मतलब आप कह रहे हैं ये होना चाहिए. It should be there है ना. Saves time, saves money, saves दिमाग का दही. अब यहाँ तो हम दोनों अग्री कर रहे हैं, तो हमें तो लड़ना था, डिस्कशन करना था. हाँ, पॉडकास्ट हुआ नहीं और मिनट में 3 ही हुए हैं. अब क्या करें? चलो मैं अपोज करता हूँ. शॉर्ट्स में डाल देंगे. मैं अपोज करता हूँ. आपने इस दुनिया के रिसोर्सेज यूज करे, इतने सारे, आपने खाना पानी, इतनी सांस वास ली, अब आप दुनिया को बिना कुछ प्रोवाइड करे भाग रहे हैं इस दुनिया से. डोंट यू थिंक कि आप ओ करते हैं इस दुनिया को कुछ करना? प्रोवाइड तो कर रहा हूँ. क्या कर? आई एम प्रोवाइडिंग द सेंस ऑफ रिलीफ टू दोज हु आर टेकिंग केयर ऑफ मी. No, but they are saying कि हम तो करेंगे, हम केयर करते हैं आपकी, हम मेहनत करेंगे आपकी. करते रहे. तो if the person is providing me everything says कि yeah he has no issues in providing me more, then I'm fine. तो मेरा कुछ लॉस नहीं है, उसका लॉस है. नहीं, I am a very self-centered person. पर आपकी बात नहीं रही, हम जनरल पब्लिक दूसरों की बात कर रहे हैं. हम अपने बारे में बात. Everyone should be self-centered, guys. भाड़ में जाए हेल्पिंग अदर्स, भाड़ में जाए मेन कैरेक्टर. अरे पर जैसे मान लीजिए जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, उसको ऑटिज्म है, उसको वो एक्स सिंड्रोम भी है, इसके अंदर बेसिकली डाउन सिंड्रोम है. दे डू नॉट इवन नो व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, दे डू नॉट नो एनीथिंग मच. एंड चलो मान लो दे हैव मोर फिजिकल इम्पेयरमेंट्स, दे कैन नॉट सी और दे कैन नॉट हियर एंड दोज मेनी थिंग्स, बट द पेरेंट्स आर लाइक कि हमें केयर करनी बिकॉज़ हम बच्चे को दुनिया में लाए हैं. तो व्हाट इज योर ओपिनियन? शुड दे यूथनाइज देयर चाइल्ड? आई मीन फर्स्ट वी शुड tell the parents कि देखो making another child is not that tough in comparison to fixing this one. You're not a parent, you will never know that unless you are. So there are some emotions. I would never be this much sympathetic for a kid. Bro, if you had bonded from your own belly, then you would kill me bhai. If I'm that much of a liability, then just throw me off a roof bhai. हाँ, तो वही तो पॉइंट. आप ये अपना मत सोचिए एक मिनट के लिए. आप ये सोचिए वो बच्चा जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा एंड उसको पता भी नहीं लग रहा क्या हो रहा है. अगर मान लीजिए उसको कॉन्शियसनेस है, वो सोच रहा है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको ऑब्जर्व कर पा रहा है, बस बोल नहीं पा रहा.
उतना उसके लिए कितना क्रूअल होगा। I mean, जो बोल ही नहीं पा रहे, हाँ तो कितना ही उसका अगर आपको वो पता है क्या होता है वो स्लीप पैरालिसिस, उसमें सोते सोते आपको ट्रेमर्स आते हैं एंड शिट, बट यू कैन नॉट मूव। ये कैन नॉट मूव, तो व्हाट इफ इट इज लाइक दैट? To the point where he cannot express his suffering, that just means either he is suffering a lot or he is suffering none. If I do not get to know how much he is suffering, then for me he is suffering none. अच्छा तो मान लीजिए एक डॉगी है Yes. जिसको भौंकना ही नहीं आता, Yes. तो उसकी आंखें भी नहीं है, Yes. कान भी काट दिए, तो अगर आप उसको डंडे से मारे अब तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आपको तो पता नहीं लगेगा कि उसको लग रही। वो देखे ना मेरे को कि when the moment I hit it, it will run away, it will No, be आपने उसको रस्सी से बांध दिया मान लो, अब मान लो BDSM पिटाई। तो नहीं मतलब आप कह रहे हैं कि थोड़ा मॉरल आपका नहीं यहाँ जग रहा, आपके मॉरल में मतलब I moral mean, if I नहीं see a है। dog which has no eyes, no अभी ears, इंसानों की बात कर रहे हैं, then अगर if first will kill the dog. So if I see a dog which has no eyes, no ears, no legs, or whatsoever is missing, I'll just see it as a life form in full of suffering. I'll just end the suffering. yeah exactly, तो euthanasia should be there, right? Yeah. ये हमने डिस्कस तो कर लिया, पर कुछ लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा, मेरा ओपिनियन अलग है, कुछ लोग बोलते हैं कि लाइफ भगवान ने इतनी वैसे नहीं प्रेशियस है, अगर आप कितनी भी रिसोर्सेज कुछ भी कर लीजिए, Skill issue तुम्हारे पास 100% क्यों नहीं है? आप दुनिया में कुछ भी कर लो, आप लेकिन लाइफ क्रिएट नहीं कर सकते। तो आपको किसने हक दिया कि आप लाइफ को खत्म करें? आप बना सकते हैं वापस? नहीं बना सकते। आप खिचड़ी बना सकते हैं, फेंक दो उसको, बना लो वापस, पर कोई भी इंसान है, कोई भी जीव जंतु है जिसको आपने पैदा नहीं करा या पैदा करा भी हो, It's out of a billion chance. हाँ like वही वाला contract इतना कम चांस है कुछ होने का, लाइफ फॉर्म प्रोड्यूस होने का, एंड आपने उसको खत्म कर दिया। Who gives you the right? Are you God? Who gives me punishment? None. पनिशमेंट की बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे मॉरल एथिक्स की बात होती है, जो मैं नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ ऐसा क्योंकि मैं दूसरों का पक्ष ले रहा हूँ, आई एम बीइंग द सेकंड ओपिनियन, बिकॉज हमारा तो फर्स्ट ओपिनियन ही हो गया। पर यही पॉइंट है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, उनको भी कहा सही बात है। तो गाइस हमारा पॉडकास्ट ही खत्म होता है। We have a lot of population, we should reduce. हाँ एग्जैक्टली, मैं तो कह रहा हूँ कि गरीबों को मार। So guys, that is all for today's and subscribe for more गरीबों को मार दो, ऐसी स्कीम मार दो, सारे खत्म। Okay, हमारा एक पॉइंट मिस हो गया था, हमने ज़्यादा जल्दी बंद कर दिया था एक्चुअली में। भाई क्योंकि हम लाइक वो नहीं कर रहा ना, हाँ। जो क्वेश्चंस वो कर रहा है, लाइक इंटरव्यू जो ले रहा है, जो आसान भाषा में अंशुमन ने एम्पैथी दिखाना बंद कर दिया था, हमने एम्पैथी वापस जगा दी। हाँ, तो तो मेरा नाउ द सिचुएशन इज कि नाउ आई एम इन द पॉइंट। तो हमारा हम अपने दोनों कंसेंसस पे आए थे कि होना चाहिए लीगल, बट फिर मैंने क्वेश्चन डाला कि व्हाट इफ इट वाज योर किड, नहीं मतलब लाइन का खींचोगे, पहले ये बताओ लाइन का खींचोगे, वेयर आर यू मेकिंग इट लीगल कि लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस है, पॉइंट की फॉर एवरीवन अबव 16 दे हैव द राइट दैट दे कैन euthanize themselves. Nobody is gonna be there to stop or to make them face repercussions. तो मतलब मैंने फिर बोला कि अगर मान लो कि उसका आज मूड खराब है, नहीं वो बात में है, हाँ उस मेरा मूड खराब है, मैंने बोला कि भाई आज तो मैं जा रहा हूँ, है ना, पर ऐसा तो मतलब कल से हो जाएगा ना, कल यार भी लाइक यार यार क्या तो पागल था, मैं सोच रहा था, हाँ, then he is like किसके लिए इशू? तो वही ना, a grown ass man 18 years old, एक दिन के उसमें अगर कर सकता है इतना बड़ा स्टेप, तो he should go भाई, he should go. हाँ तो मैंने बोला कि भाई that doesn't work like that, ऐसा नहीं होता। अब इमेजिन करो आप पेरेंट हो, आपका बेटा है, आपने 15 साल उसमें इन्वेस्ट किया, पूरा तुम्हारा खाना पीना खिलाया, तुमने उसके लिए सारे खिलौने विलौने लिए, सब कुछ करा, गाड़ी चलाना सिखा दी, तुमने एरोप्लेन में घुमा दिया, तुमने पूरी दुनिया घुमा दी, सब कुछ कर दिया उसके लिए, एंड देन योर किड इज लाइक अरे मेरा दिल तोड़ दिया एक लड़की ने, आई एम गोना डाई, आई एम जस्ट गोना यूथनाइज माय सेल्फ, देन व्हाट आर यू गोना डू? I mean, स्किल इशू, राइट? I'm just imagining myself as an kind of ideal parent. I know I can never be an ideal parent, but अभी मैं पेरेंट भी नहीं हूँ, तो I'm just imagining कि मैं कैसा होऊंगा, किस तरह चीज़ें फॉलो अप होंगी उसके आगे, एंड उसके अकॉर्डिंग आई हैव थॉट कि जो मेरा चाइल्ड होगा he would probably be mature enough कि वो एक बार नहीं होता। अरे तो अगर मेरा ब्रेकअप हो गया आज और ऐसे हो गया कि मैं एकदम लोएस्ट पे आ गया, तो मैं तो यूथनाइज तो कभी नहीं करूंगा until unless मान लीजिए आपका बेटा या बेटी करना चाह रहा है, जरा सी लड़ाई हो गई एंड ही इज लाइक कि आई एम गोना यूथनाइज माय सेल्फ, I mean, अगर इतना तो आप अपनी जितनी इन्वेस्टमेंट आपने उसमें करी, इतनी सारी चीजें करी,
लॉस देखो, अभी लॉस देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं, मतलब ऐसे आपने इन्वेस्ट करा अपनी लाइफ को उसके अंदर, इमोशंस हाँ, टाइम, तो would you let him do it? Would you let her do it? I'll just talk to him for 10 minutes कि देख, it will get better, there are so many fish in the sea, you don't have to look for the same one, and आप this 10 is मिनट not बाद over. माने आज तक एक बार भी? हाँ, आपने कभी नहीं मानी मेरे से किसी से बात नहीं करी ऐसी 10 मिनट वाली। किस आप नहीं मानते, दूसरा कैसे मैं- मानते? आप नहीं मानते, चलो दुनिया में बच्चे मैं नहीं सुन मानते। तो लेता हूँ, उसके बाद सोचता भी हर कोई बाद आप होता है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता ना। तो आप ये बताइए कि he just wants to do it, would you make it legal for him to do it? Yeah. कि कर ले भाई। Yes. आपकी वाइफ बोल रही है कि what the fuck is wrong with you Anshuman, you are letting my kid die, वो आपको बोल रही है कि अगर आपने करने दिया ना उसको, आप वो कुछ बोल रही है, and he is gonna file a she is gonna file a case for you because आपने तो कुछ करा नहीं, आपने तो बस एक दिन, and she had to take care of him for like so long. I have to, इसमें I can do only one thing कि I have to think of a situation where I'll convince my wife To let him kill himself. नहीं मतलब I have to save the child, save the wife, ideal case, और least like जो ना से ना हो और जो एंड का हो ना कि पॉजिटिव आउटकम जहाँ पे मैं कंसिडर करूँगा नेगेटिव टू नेगेटिव, दैट इज कि द चाइल्ड विल गो एंड आई विल somehow convince the wife to not. मतलब ये बंदा बच्चे को मार देगा क्योंकि बच्चे की मर्जी। I mean बच्चे की मर्जी, that's my wife, but भाई आपने आपको अटैचमेंट नाम की चीज नहीं होगी कभी? होगी। अच्छा तो फिर आप तो छोड़ ही दो, आप तो मत ही करो, है ना, बच्ची मत करो। बच्चे नहीं करता, बच्चे तो बहुत ऐसे stupid आइडिया भाई। The point is कि आप फंस गए थे, अभी तक फंस गए थे। I'll be a dink couple. Oh, double income, no kids, kids. and which Either dink, either sink, I don't mind. वो सब ठीक है, पर मान लीजिए आपकी वाइफ है, चलो मान लो, हाँ 20 साल हो गए, अब नॉट शी इज लाइक कि ब्रो आई एम नॉट हैप्पी, आई एम गोना किल माय सेल्फ। Go for it. 20 साल हो गए, go for it. Psychopath. भाई ये बोलने की बात बता करो, let me think. I have a very he ain't getting the best, and if he gets one, then he ain't leaving her, he ain't letting her kill herself. If I have a very nice, lovely, pretty wife, I've spent 20 years of my life with her. We have so many memories. We have so many say bondings. And then after 20 years, she says कि this is beyond her ability to comprehend or beyond her ability to क्या कहते word, मतलब उसकी मर limit गया बाहर वो, हो गया, उसकी मर limit गया, बाहर हो मर गया. गया. She decides to take her life. She wants to end this. What would I do? देख भैया, communication. पहले तो obviously I'll try to understand कि why she taking this decision. Then I'll try to convince her, manipulate her थोड़ा सा, क्योंकि इसमें देखो manipulation is for the good. I'm saving her, I'm saving myself, I'm saving her, I'm saving myself again, and in the end I'm saving myself by not letting her die, क्योंकि The point है, her अगर वो dying लीगल is- होगा वो आपसे पूछे ही ना, सीधा करके आ जाए, फिर तो मैं रहूँगा, क्या फिर तो मैं रहूँगा. रोंगे, है ना? तो अगर इलीगल होता तो अटेम्प्ट करने में भी डर लगता, क्योंकि डर होता है ना भाई उसको, तो वो बोलती कि Like- यार अंशुमन आई फील लाइक दिस एंड दैट, बट अगर लीगल है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, दर्द भी नहीं हो रहा, अरे यार बोल कर रहा है आदमी, चलो भाई ठीक है, तो शुड इट बी लीगल? जब बात अरे आप ऐसे पे आए, तो आपके divorce बच्चे चले गए, legal है, वो तो उसमें लीगल है, पर तो उसमें लोग थोड़ी वो कर देते हैं, वो होती- सोचते तो है लीगल में, थोड़ी कि अरे लीगल है आज करें डाइवोर्स, आज भाई वो मैं बस एक हाइपोथेटिकल केस हाइपोथेटिकल तो बहुत वो अगर है आपकी extreme. आप बेसिकली कह रहे हैं आप पे बात आए तो कुछ ना कुछ कर लूंगा, मैनिपुलेट कर लूंगा, दूसरे ये- कह रहे हैं तो वो तो चूते हैं। देखो दूसरे का भी ये सीन है कि इफ ही कैन टॉक इट आउट, दैट्स वेरी गुड, लाइक बेस्ट आउटकम, बट इफ ही कैन नॉट टॉक इट आउट, देयर इज नो म्यूचुअल डिसीजन दैट इज फॉर लक्ष्मण आई वुड से कि आप एक कुत्ता पालिए, आप ये बिल्ली पालिए, बिल्ली ज्यादा जी लेती बिल्ली। है, आप कुछ भी पालिए ऐसा, उससे आपको रियलाइज होगा कि लाइफ इज नॉट दैट इजी, अरे हाँ चल चलेगा तेरी मर्जी भाई, इट इज नॉट वर्क लाइक दैट। वही मेरा पेट ही नहीं था एक्चुअली, पेट की बात नहीं है, इट इज अबाउट सिंपैथी एंड एम्पैथी एंड कंपैशन, दिस पर्सन लाइक्स दैट, बट ठीक है कोई नहीं, सीखिए थोड़ा सा, अभी तक आप समझ गए थे आपकी गलती, लेकिन अब आप वापस गलती में ही घुस गए हैं। It does not work I've like never that. seen a close one dying. तो नहीं देखना ना, I होप करो नहीं like, देखना, I don't पर थोड़ी see एम्पैथी दिखा लो ना अभी से। Any of that in the near future, but
if I had seen then मेरे को क्या पता लाइफ की वैल्यू तो और आप होती। पहले से ही कर लो ना, बात समझ के कर लो। देखो दो तरीके होते हैं सीखने के काम, गलती से सीखता हूँ। या तो गलती से सीखो या तो गलती से सीख- दूसरों की गलती से सीखो। तो नहीं, खुद की गलती से जब लौड़े लगते हैं तब सीखता हूँ। लगे नशेड़ी That is very good भाई। दूसरे का एग्जांपल ऐसा होता है कि you can be cautious of it। ग्रेविटी चेक करने के लिए छत से कूद जा। अरे वो तो stupid decision है। नहीं, ये भी स्टूपिड ही है फिर, दूसरों की गलती से नहीं मानना। दूसरों की गलती से मैं एक समझ काम सकता हूँ कि क्या एक गलत मिनट, है। आपको किसी ने बोला कि भाई सॉकेट के अंदर उंगली मत डालो, सॉकेट ऑन के साथ डाल गीले दिया। हाथ के, गीले एक बार डाल लो, गीले हाथ से डाल लो आप। मेरे को लगा झटका। क्या कैसे लगे, कैसे पता आपको? हम डाल टेस्ट दे- किया, डाल देता, हाँ। गीले हाथ, गिरा नहीं डाल गीला डाल। नहीं, मेरे को पता है कि नॉर्मल ऐसे उंगली डालने पे इस पे झटका लग गया था, और अगर गीला हाथ भी डाला तो ऑब्वियसली इट वाज जस्ट नहीं, बी ऑब्वियस कुछ नहीं होता, आप तो गलती करके सीखते हैं ना, सीखे गलती करके लगी पानी लाओ करके देखो। तो कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। आसान भाषा में ये पॉइंट निकलता है कि दिस क्वेश्चन हैज नो करेक्ट आंसर, नो रॉन्ग आंसर, द ओनली रॉन्ग आंसर इज कि It has an open-ended कंपैशन, हाँ है। ओपन एंडेड है भाई, दैट इज व्हाई वी टुक दिस टॉपिक। पिछले पार्ट में हमें थोड़ा रियलाइज नहीं हुआ था, फिर हमने सोचा थोड़ा एक मिनट, वही, तो हमें रियलाइज हुआ कि डैम ब्रो दिस क्वेश्चन इज डीप एज हेल, बिकॉज़ हेल बहुत डीप होती है, जस्ट लाइक